Greetings to all of you. Welcome to the PSIR answer writing session through the previous year questions. Okay. So today also we are going to cover the answer writing and the topic will be Plato. So the question which we have is, reality is the shadow of ideas. So this is given by Plato. So they will give you who has said this statement. So Western political thought के segment से आया हुआ है Plato. Reality is the shadow of ideas. So again, कल हम लोगों ने एक ब्रीफ स्ट्रक्चर देख लिया था कि आंसर कैसे लिखना है. नाउ व्हाट विल बी आवर फोकस? फोकस इज टू लर्न टुडे दैट हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीएस आंसर डिफरेंट फ्रॉम द आंसर ऑफ अ ऑप्शनल. ऑप्शनल का जो बच्चा है वो यूपीएससी को बोलता है कि मैं एक ऑप्शनल चूज करूंगा. हमारे केस में इट इज पीएसआईआर. ठीक है, आपने बोल दिया है कि आई विल बी राइटिंग विद पॉलिटिकल साइंस. तो बाकी सब्जेक्ट में तो यूपीएससी कहता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ के आओ, अब करो. बट इफ़ यू से दैट आई एम गुड इन पीएसआईआर, यूपीएससी इतनी बड़ी नेशनल लेवल की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यू आर टेलिंग देम दैट आई विल डू दिस सब्जेक्ट, एंड इफ यू डू नॉट डू इट प्रॉपरली दे आर गोइंग टू बुचर योर चांसेस टू बिकम द सिविल सर्वेंट. तो अगर आपने क्लेम करा है आप पीएसआईआर के एक्सपर्ट हैं, आई हैव गुड एकेडमिक नॉलेज, आई हैव डन रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, योर आंसर शुड शो टू थिंग्स. वन, जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है दैट शुड बी केटर्ड, एंड द अदर थिंग इज ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं डिसिप्लिन. Political science is a discipline. So it should show that you have made efforts, you have gone through the research work of scholars. आप अपने मन से आंसर नहीं लिख रहे हैं कि जैसे कुछ भी बात मन में आई और वो लिख दिया. It should not appear like that. GS में that may work, but in optional you will get marks will be deducted like anything. तो PSIR में आपका कोई भी ऑप्शनल है तो make sure that you are respecting the view of scholars. Now optional subjects are highly academic. ऑप्शनल का जो आपका सब्जेक्ट है वो academic in nature होता है. Now what happens in the case of an academic subject? अगर आप साइंसेज के बैकग्राउंड से हैं तो you must have seen that there are research papers. जो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से हैं they understand this कि हमें स्कॉलर का व्यू ही लिखना है. But many of you have done engineering sciences and you have taken PSIR. तो जो साइंसेस से हैं वो सोचते हैं कि यार हमने कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया, बात तो ठीक ही बोली है, बट इन द एंड वी आर नॉट गेटिंग द मार्क्स. व्हाई इज दिस प्रॉब्लम? क्योंकि PSIR इज ऑल्सो अ डिसिप्लिन. ठीक है, एंड इट हैज़ ऑल्सो गिवन, द स्कॉलर्स हैव ऑल्सो गिवन देयर लाइफ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. तो डिफरेंट स्कॉलर मस्ट हैव डन दैट, दे मस्ट हैव डन थरो रिसर्च. तो अगर आप कोई पॉइंट स्टेट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू हैव द सपोर्ट ऑफ अ स्कॉलरली रिसर्च. स्कॉलरली रिसर्च, द आंसर इज नॉट योर सोल ओपिनियन, इट इज ऑल्सो द वाइडली एक्सेप्टेड ओपिनियन ऑफ द academic community. This is the difference. ठीक है, so reality is the shadow of ideas. So this is our question. So जब हमने देख लिया है शैडो ऑफ आइडियाज और रियलिटी की बात हो रही है, हम इसमें बात करेंगे स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए. दैट आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड इट्स डिमांड. नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. पॉलिटिकल स्कॉलर्स are of two types: idealist
एंड रियलिस्ट। ठीक है, आइडियलिस्ट भी हो सकता है पॉलिटिकल स्कॉलर, रियलिस्ट भी हो सकता है, हम ये फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं। रियलिस्ट कौन होता है? रियलिस्ट आर दोज हु कंसिडर मैटर इज रियल। आइडियलिस्ट कौन होता है? हु कंसिडर आइडिया एज रियलिटी। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन होंगे? मैटर किस किस के लिए रियल है? मैटर किसके लिए रियल है? मीन्स दे आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द वर्ल्ड ऑफ मैटर, मटेरियल वर्ल्ड को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसमें कौन कौन था? जैसे मार्क्स है ना, मार्क्स यूज्ड टू ब्रिंग, वो कहता था फिलोसोफर्स हैव इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, व्हाट मैटर्स इज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज करो। आइडिया में आप खुश हो रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेरे को आनंद आ गया, पर ऑन ग्राउंड कोई चेंज नहीं आया, ऐसा मार्क्स का मानना था। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग? ठीक है, अगर आप आइडियलिस्ट पे जाएंगे तो ये है प्लेटो, प्लेटो है, हीगल है। जैसे मार्क्स क्या कहता था? आइडियलिस्ट, जैसे हीगल स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, या प्लेटो के लिए भी यही कहता था कि ये अपने सर पे खड़े हैं, ये उल्टे खड़े हुए हैं, लोग दुनिया पैरों पे चलती है, ये सर पे चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू यूज्ड टू डिग्रेड द आइडियलिस्ट, कि असली दुनिया तो भैया मटेरियल वर्ल्ड में ही है। जैसे सोफिस्ट थॉट था कि मटेरियल वर्ल्ड ही एक्चुअल वर्ल्ड है, तो दिस इज योर आइडिया। नाउ दिस इज, political scholars are of two types, idealist and realist. Idealist consider idea as the reality, such as Plato, Hegel. Realist consider the material world to be true. ठीक है, this is your introduction. Now ये आपका introduction complete हो गया. Coming to the body aspect, body part of the question. तो आइडिया परफेक्ट है, उसके पीछे का, या आइडियलिस्ट वो है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? वो क्यों कह रहा है रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज? बिकॉज ही इज सेइंग आइडिया इज परफेक्ट, परमानेंट। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे लिए आइडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज परफेक्ट, इट इज परमानेंट, हेंस इट इज रियल एंड रियल। Idea is perfect, permanent and real. This is what his understanding of idea is. Now, this understanding inspired Socratic theory of knowledge, क्योंकि आपको पता ही है कि सॉक्रेट्स इनके मास्टर थे, या हमारे उसमें कहेंगे तो गुरु थे। The most of the things he has learned is from him. Some of things are real, his own ideas, और कुछ ideas इन्होंने पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, 2-3 लोग से, but majorly inspired by Socratic theory of knowledge. तो अगर आपको परफेक्ट नॉलेज लेनी है किसी चीज की, तो आप किस चीज की लेंगे? परफेक्ट चीज़ की लेंगे, तभी तो आपको परफेक्ट नॉलेज आएगी। इफ़ यू वांट टू हैव द आइडियल नॉलेज, कि सबसे ऊपर जो नॉलेज है मेरे को वो चाहिए, तो जो चीज़ सबसे ऊपर है उसी की नॉलेज लेंगे। फॉर प्लेटो द थिंग विच इज़ हाइएस्ट ऑफ एवरीथिंग, इट इज़ आइडिया। ठीक है, आइडिया इज़ परफेक्ट, आइडिया इज़ परमानेंट एंड आइडिया इज़ रियल। ही कंसिडर्स आइडिया सिमिलर टू गॉड। अब अगर कोई चीज़ परफेक्ट, परमानेंट और रियल है, तो क्या ये सिमिलैरिटी नहीं होल्ड कर रही गॉड से? गॉड भी रियल है, परफेक्ट है, परमानेंट है, बाकी सब दुनिया खत्म हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, पर गॉड कभी नहीं चेंज होता। अब वो इस पे कैसे कैसे इस चीज़ पे निष्कर्ष पे आ रहा है? हाउ इज ही कंक्लूडिंग दिस? हाउ इज ही कमिंग टू दिस कंक्लूजन दैट आइडिया इज परफेक्ट, परमानेंट एंड रियल एंड इट इज क्लोज टू गॉड? बिकॉज material world is a world of change. It is impermanent. It is impermanent. To have perfect knowledge, we must have perfect knowledge। होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए?
सोर्स परफेक्ट होना चाहिए, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम एक इम्परमानेंट चीज़ के लिए पढ़ लेंगे या हम एक इम्परमानेंट चीज़ के लिए अपने सारे एफर्ट लगा देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू डाई, इट इज़ गोइंग टू एंड, मटेरियल थिंग्स आर गोइंग टू एंड, बट द आइडियल, जो चीज़ें हमारे आइडिया में हैं वो परमानेंट होती हैं, लाइक गॉड, दे नेवर चेंज। फॉर एग्जाम्पल चेयर टूट सकती है बट द आइडिया दैट आई वॉन्ट टू सिट ऑन समथिंग कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ये उसका कहना था। तो इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस, it is our ignorance if we feel that matter is real। अगर हम ये सोचते हैं कि मैटर रियल है, देन वी आर इग्नोरेंट, वी डू नॉट हैव गुड नॉलेज। क्योंकि अगर आपने एक इम्परमानेंट चीज को प्रॉपर मान लिया है तो इट मीन्स यू डू नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज। नाउ टू जस्टिफाई दिस पॉइंट ही गिव्स द एलेगरी ऑफ केव। एलेगरी ऑफ केव क्या है कि अ पर्सन इज सिटिंग इन द केव विद हिज हैंड्स टाइड एंड फायर बर्निंग and he is looking at the wall and thinking that this world is permanent, the shadow है वही reality है, ठीक है। but what the person wants to know, should know is कि जो बाहर है दुनिया जहाँ से लाइट आ रही है, that is the ultimate reality, shadow is not the reality, ठीक है। so he suggests that this we right now we are living in darkness, if we are देखो ये वाला जो पार्ट है ignorance है, matter is real। सो एलेगरी ऑफ केव से वो ये बोलता है दैट मैन टाइड विद बैक टू द एंट्रेंस ऑफ केव, ये होता है एलेगरी ऑफ केव में कि जैसे ये सामने मेरे वॉल है, इस पे जो पिक्चर चल रही है मैं इसको सच समझ रहा हूँ, I am not turning around to see that the real world is out there, ठीक है। Man is tied with the back to the entrance of the cave and the wall in front, इस पे shadow है, has shadows, basically shadow on the wall in front are considered to be true। This is what is happening। तो उस situation में क्या होता है, we are considering the shadow to be true because we are ignorant, and he calls it a state of darkness। we need to move from darkness to light। जैसे हम darkness की तरफ देख रहे हैं and if I turn around at the entrance of the cave I will see light coming in, we need to move to the light and see the truth, that idea is real। Now he also says that it will be painful। जैसे अगर आप बहुत अंधेरे में बैठे और एकदम से सनलाइट में आएंगे तो आईज विल पेन। He says that it is painful but the transformation is worth it। दिस इज आवर बॉडी ऑफ द आंसर, ठीक है। शुरू आंसर ऐसे होता है, पॉलिटिकल स्कॉलर्स आर ऑफ टू टाइप्स, आइडियलिस्ट जो आइडिया को रियल मानते हैं, रियलिस्ट हु कंसिडर मैटर एज रियल। आइडिया इज परफेक्ट फॉर प्लेटो, इट इज परमानेंट एंड रियल जस्ट लाइक गॉड, वो क्वालिटीज सेम शेयर कर रहा है गॉड के साथ। दिस इज इंस्पायर्ड बाय सोक्रेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज। अगर हमें नॉलेज परफेक्ट लेनी है तो जिसकी नॉलेज लेनी है दैट शुड ऑल्सो बी परफेक्ट। मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, वो बता रहा है क्यों नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, इट इज इम्परमानेंट, इट इज आवर इग्नोरेंस इफ वी फील दैट मैटर इज रियल, ठीक है। अब वो आपको क्यों गलत लगता है ऐसा, उसको बताने के लिए एलेगरी ऑफ केव एक कॉन्सेप्ट देता है। मैन टाइड विद द बैक टू एंट्रेंस ऑफ द केव, देयर इज अ वॉल इन फ्रंट ऑफ हिम with a fire
so she is the shadow and considers this shadow to be true. We need to move from the darkness to the light and see that the truth, that idea is real. Idea real है and this transformation is painful but it is worth it. तो how will we conclude? क्या अब हम फिर मान जाए, अगर प्लेटो ने कह दिया कि आइडिया रियल है तो इसको क्या हमें मान जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो वी विल से दैट देयर वाज अ पॉलिटिकल पर्पस behind Plato's understanding. He wants to bring a rule of philosopher king and establish the ideal state. तो ये जो सारा काम ये भाई साहब कर रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि he wants to establish an ideal state and उसके लिए रूल ऑफ फिलोसोफर किंग को ये लाना चाहते हैं. तो इनके पीछे एक पर्पस है जिसके लिए ये अपनी आगे की बात को जस्टिफाई करने के लिए ही इज सेइंग दैट आइडिया इज रियलिटी. हाउएवर रियलिटी इज अ हाईली डिबेटेड कॉन्सेप्ट एंड बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड. रियलिटी एक इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स टू अंडरस्टैंड. So this is how you will conclude your answer. Reality is the shadow of ideas. Now we will quickly recap it. So before we do this, you can join our classes at Swayam IAS for the mentorship for UPSC PSIR courses. We will be providing you individual mentorship and answer writing skills also. So political scholars are idealist and realist. Idea is perfect for Plato because it is close to God and this is inspired by Socrates' theory of knowledge. Material world की education लेना worth it नहीं है because it is changing. So हमें permanent चीज़ की वो लेनी चाहिए. If we consider matter is real, it is our ignorance. तो allegory of the cave से वो समझा रहे हैं कि ये व्यक्ति है जो shadow को सच समझ रहा है. But we need to move from darkness to the light. Darkness is matter is real, materialist is darkness और light है idealist, and see the truth that idea is real. The transformation will be painful but it is worth it. Now concludingly we will say, concluding the answer, political purpose है इस बात के पीछे. This statement of Plato has a political purpose to establish the rule of philosopher king. However, reality is too complex to comprehend. It is beyond the capacity of the human mind to comprehend reality. So with this we conclude today's class. Thank you so much.